मेरा पहले तो आप लोगों को अप्रिशिएट करना कि अल्लाह आप लोगों को और तरक्की दे, माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस टीम के हवाले से आसिम भाई, ये मैं सोचना चाह रहा था या मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर हम ये जो आपका इस्लामिक मेडिकल सिस्टम है या एजुकेशन में जो मुसलमान स्कॉलर्स ने तरक्की दी है माशाल्लाह, और उसका बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर हम लोग आजकल का जो ये सेकुलर सिस्टम है और इसमें जो मॉडर्न साइंस तरक्की कर रही है, तो इसमें थोड़ा-सा आप इसको कैसे देखते हैं और इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मतलब ये हम मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन को अगर हम दीनी अकायद से मिलाएँगे, तो अभी का जो लाइफ में मॉडर्न साइंस में तरक्की हो रही है, तो हम इसको फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिए। मैं समझता हूँ कि आप माशाल्लाह इसको कर पाएँगे, लेकिन मुझे थोड़ा-सा आप बता दीजिए तो मैं बैठ के सुनता हूँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह बहुत खैर। उम्दा सवाल है आपका। खास करके ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे लोग ना डेवलपमेंट को देख लेते हैं तो समझ लेते हैं कि अच्छा इस्लामिक सिविलाइजेशन में भी एक डेवलपमेंट हुआ और यहाँ भी एक डेवलपमेंट हो रहा है, तो दोनों मतलब सेम ही होंगे, ठीक है, या दोनों का मकसद सेम ही होगा। तो असल जो डिफरेंस होता है वो जो है उन हायर प्रिंसिपल्स का होता है, जो एक सिविलाइजेशन जो है वो मजमूई तौर पे ओन करती है। तो मिसाल के तौर पे अभी जो सिविलाइजेशन है, जिसमें आप कोई भी, इवन जो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं तकरीबन सब के सब, वो सब भी जिस हायर प्रिंसिपल को यानी कि कह लें कि मजबूरी के तौर पे या रजामंदी, जिस तरह पे भी अपनाते हैं, लेकिन अपनाते ही है, वो 3-4 हैं। एक जो कि डेवलपमेंट एज अ वैल्यू, जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, उसको जो है इनहेरेंटली अच्छा समझा जाता है और उसको एक वैल्यू के तौर पे अपनाया जाता है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक जो डेवलपमेंट है, इसलिए देखेंगे कि लोगों के जहन में आम हो गया है कि लोग कहेंगे कंपेयर करने के सिविलाइजेशन को या तरक्की को कंपेयर करने के लिए आज की बिल्डिंग्स को, आज के जहाज को, या आज जो भी मादी तरक्की हुई है, जो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है, उसको वो एक नमूने के तौर पे पेश करेंगे कि देखो आज के इंसान ज्यादा तरक्की याफ्ता है ना। उसे पूछे कैसे, तो देखो आज का इंसान हवाई जहाज में उड़ता है, आज का इंसान ये करता है, आज का इंसान वो करता है। तो हमारा जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट को इनहेरेंटली जो है एक वैल्यू के तौर पे माना जाता है। और ये थ्रू आउट अब देखेंगे इवन मुस्लिम सोसाइटी में भी ये चीज मान ली गई है। इवन जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज ये कि आज की जो सिविलाइजेशन है उसमें माल की बढ़ोतरी के लिए, समझ रहे हैं, यानी माल की बढ़ोतरी ही अपने आप में एक मकसद है। ये इसको एक वैल्यू के तौर पे माना जाता है, इसको एक वैल्यू के तौर पे इसलिए जो है गरीब होने को आज एक बहुत घटिया चीज समझी जाती है, ठीक है। इवन आप देखेंगे कि जो जो लोग गरीब से गरीब है ना, वो हिर्स और लालच और इस सोच में मुब्तला है कि ये तो और बहुत यानी डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, गुर्बत प्लस हिर्स और हवस और लालच, और इस चीज को एक आम चीज कर दी गई है। मतलब ये एक आर की चीज नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो माल को जमा करें इस वजह से कि माल जमा करने की चीज है, ये एक आर और नंग की बात नहीं है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो चाहत की आजादी, यानी हर इंसान को चाहने की आजादी होना चाहिए, इस वजह से कि वो बस उसको बस चाहना है। तो ये 3 वैल्यूज जो है वो आमतौर पे तमाम सोसाइटीज ने, इवन मुस्लिम सोसाइटीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस 3 हायर प्रिंसिपल से जो भी तरक्की होगा वो अन इस्लामिक होगा। देखने में हो सकता है कि भाई तरक्की तो एक, यानी हजरत, अब देखें ना, अब देखने में आपको लगेगा हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ और हजरत उस्मान इस तरह के दूसरे सहाबा भी बड़े अमीर थे, और आज के जो शेख लोग हैं वो भी बड़े अमीर हैं, तो दोनों तो अमीर ही हैं। नहीं, दोनों में बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा या इस तरह के दूसरे सहाबी या हमारे जो दूसरे माजी में जो मुस्लिम सोसाइटी के दूसरे अमीर लोग थे, वो इसलिए अमीर नहीं थे, इसलिए वो माल नहीं बढ़ाते थे, उनको माल बढ़ाना है, ठीक है। आज के जो लोग हैं, जो शेख हैं और जो इस तरह के, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो इसलिए माल बढ़ाते हैं कि माल बढ़ाना। इवन हम सब भी, मैं भी बहुत दिन तक बस इसी इसमें था कि भाई मस्त माल अमीर होना चाहिए, बस ठीक है, माल बढ़ना है, बस माल बढ़ना है। इसलिए देखें, उसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरीके से इस चीज को इंस्टिल करने के बाद इजीली जो है ट्विस्ट किया जाता है। हमने बचपन में सुना कि जुआ खेलना बहुत
बुरी चीज है। हमने बचपन में जाना, और कोई अगर जुआ, किसी को पता चल जाता है ना घर में कि ये जो है वो जुआ खेलता है, वो ताश वाला हो या वो पैसे फेंक के हो या वो कंचे की शक्ल में हो, तो बड़ी पिटाई लगती थी। लेकिन आज खुलेआम लोग जो है वो ये सारे क्या है, वो ड्रीम्स 11 और क्या है वगैरह वगैरह, उस पे सेम जुआ खेल रहे हैं बैठ के। कोई फर्क नहीं है उस जुए में और उस ताश के जुए में और वो जो कंचा लेके खेलते थे उसमें, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको इस तरीके से ग्लोरीफाई किया गया इस सिस्टम को कि बस थोड़ा सा आपको इसको एक स्टैंडर्ड बनाना है। तो जुआ अब अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं रह गई, बल्कि जुए का वो फॉर्म जो के अनसिविलाइज्ड समझ लें कि सिविलाइजेशन से जिसका लिंक है वो बुरा रह गया। जो मॉडर्न दौर के जो जुए के फॉर्म है वो बुरी नहीं रह गई। ठीक है, ये उसकी एक मिसाल है। तो ये 3 हायर प्रिंसिपल हैं जो आज के पूरे साइंटिफिक डेवलपमेंट को जो है वो रन करते हैं। और जो इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ साइंस का, उसके पीछे ये 3 चीजें नहीं थी, ये 3 मकासद नहीं थे। उनके जो हायर प्रिंसिपल थे उसमें एक ये है कि अल्लाह की रजा, ये एक हायर प्रिंसिपल है, अल्लाह की रजा। ठीक है, मखलूक की खिदमत, ठीक है, ये जो है वो एक दूसरा हायर प्रिंसिपल है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे दूसरे हायर प्रिंसिपल मिलेंगे जो कि मोटिव होते थे वो सारे के सारे एक्टिविटीज के। इसी वजह से इस मोटिव, इस हायर प्रिंसिपल की वजह से ना बहुत सारे नतीजे भी अलग निकलते हैं। आज के समाज में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत पॉसिबल है कि वो इस्लामी मुआशरे में वो कुछ दूसरी शक्ल में वो डेवलपमेंट हो। अगर वाकईतन वो इस्लामिक सोसाइटी है, वो उस तरीके से नहीं होगा जैसा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। तो ये बुनियादी फर्क है और इस हायर प्रिंसिपल के बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट एक प्रिंसिपल बना लेंगे तो फिर आपको हर चीज अच्छी लगने लगेगी, चाहे वो कुछ भी डेवलपमेंट। आपको जो है वो जो जेनेटिक के अंदर जो सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर का जो पूरा इशू है वो भी इन सब हायर प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। और ट्रांसजेंडर के जो जेंडर के चेंज करने के पीछे जो पूरी मेडिकल कोशिशें हैं, ठीक है, वो भी जो है इन सारे हायर प्रिंसिपल से जो है वो जुड़ी हुई है। इस तरह के बहुत सारे मेडिकल के बहुत सारे जो केसेस हैं वो हायर प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं, जो कि मुआशरे के समझें कि मेटाफिजिक्स के हिसाब से तय होते हैं। तो ये बुनियादी फर्क है और इसी बुनियाद पे हमें फर्क करना चाहिए। नहीं तो अगर आप देखेंगे अच्छा तो वहां भी अल जज़री जो है वो बना रहे थे, वो जो है वो मैकेनिकल में काम कर रहे थे, वहां जो विंड मिल बन रहे थे, वहां जो है पानी निकालने का कौन सा आसान तरीका हो सकता है वो हो रहा था, इलाज के बहुत सारे तरीके ढूंढे जा रहे थे, आज भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आप जाहिर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको पीछे जाना होगा, हायर प्रिंसिपल को ढूंढना होगा जो कि आपको किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर जो तरक्की हुई है उसको डिफरेंशिएट करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट दिए जो मेरे लिए भी आई ओपनर थे, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह आसिम भाई। और ये कैपिटलिज्म की जो बात की है मैं फुली एग्री करता हूँ इससे। वेपन इंडस्ट्री भी है इधर, आप देखेंगे तो ये सारा मामला यही है। बस मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, जज़ाकल्लाह खैर, आपके अल्लाह दर्जात और भी बुलंद करे और कामयाबी भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इजाज़त लेता हूँ। चलिए ठीक है,